आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनुच्छेद, जो क्वेश्चन 3, 4 या 2 आता ही है एग्जाम में। तो हम सबसे लंबा भाग से शुरू करने जा रहे हैं, भाग 5 संघ, भाग 5 संघ। तो यहाँ पे अनुच्छेद देखिए, तो ट्रिक के द्वारा, ट्रिक बाद में पहले आपको अनुच्छेद का ये बता देते हैं। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है। क्या है? राष्ट्रपति का पद है। आर्टिकल 53 में क्या है? आर्टिकल 53 में क्या है? कार्यपालिका का नाम मात्र या संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति का होता है संवैधानिक प्रधान या कार्यपालिका का। अनुच्छेद 54 में है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है। 54 में है पहला। 52 में उपराष्ट्रपति का पद है, याद रखिएगा। एक और बात, कुछ बातें यहाँ पे नोट करने वाली है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो क्या वो नोट रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, एवं विधानसभा के लोग सदस्य के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ये तीनों भाग लेते हैं। वो अभी कौन? केवल निर्वाचित सदस्य, दूसरा नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। आर्टिकल 55 पे चलते हैं। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का कोटा, अर्थात राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? 50% प्लस मतदान चाहिए, वोट चाहिए। हम लोगों को भाषा में वोट चाहिए, मत चाहिए। तो 55 में है राष्ट्रपति बनने के लिए कितना? उसके लिए उनको कितना मत चाहिए? तो 50% से अधिक मतदान उनको चाहिए, तभी राष्ट्रपति बनेंगे। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्य है, जो राष्ट्रपति का कार्य आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो यहाँ पे यह भी समझने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए, राष्ट्रपति का 55 में राष्ट्रपति का वोट कितना? 50% चाहिए। अब राष्ट्रपति को 55 में 50% से अधिक वोट मिल गया है, तो काम करने चले गए 56 के समय। उसके कल हो गए, काम करने चले गए, तो कार्यकाल हो गया। 57 में हो गया। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। तो ये कार्य किए ना, ये 55 में काम किए। 55 में 50% से अधिक मत मिला तो ये राष्ट्रपति बन गए। 56 में काम किए, तो 57 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा क्या हुआ? निर्वाचन किया गया।
दोबारा निर्वाचन किया जा सकता है 57 में। तो 55 में जीते हैं 50 से अधिक वोट पाकर, आज 56 में कार्य किए हैं, 57 में दोबारा निर्वाचन किए जा सकते हैं, निर्वाचन किए जा सकते हैं। 57 में हो गया इनका आर्टिकल, सॉरी 58 में हो गया, 58 में हो गया। तो राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का योग्यता तो यहाँ पे ये कराए किए तो दोबारा निर्वाचन हुआ तो 58 में उनका योग्यता पूछ लिया कि 58 में क्या योग्यता था। 58 में योग्यता क्या था, 55 में जीते हैं, 57 में कराए किए हैं, 56 में कराए किए हैं, 57 में दोबारा निर्वाचन हुए हैं। उसके बाद 58 में उनसे पूछा गया है कि आपका योग्यता क्या है, योग्यता क्या है। अब इनका कुछ नियम है जो याद रखना जरूरी है। वह जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। हमारे भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो वह भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि लोग के, दूसरा है कि 35 वर्ष, इतना याद रखना है कि उन राष्ट्रपति 35 वर्ष से ऊपर रहेंगे तभी उनका वो होगा, 35 वर्ष होना चाहिए तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं। आयु उनका 35 वर्ष होना चाहिए। उनका तीसरा है 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए उनके पास। अब अनुच्छेद आपका 58 होगा। अनुच्छेद 59 आपको बताता है कि दलाई सत्ता में क्या आ जाएगा आपके कहने पे, दलाएं सत्ता मतलब उनके पास में कोई ऐसा वो नहीं हो, बीमारी नहीं हो, चाहे पागल हो, मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो। तो पहला में आ जाएगा पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो। दूसरा है कि लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। तीसरा है कि संसद या विधानमंडल में किसी का सदस्य न हो। तो वो राष्ट्रपति उसी कंडीशन में बन सकते हैं कि पागल या दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, या संसद या विधानमंडल में किसी का सदस्य नहीं हो। संसद में विधानमंडल में वो सदस्य नहीं रहेंगे तभी 59 में उनका वो राष्ट्रपति बन जाएगा। आर्टिकल 59 यही कहता है कि वो पागल या लाभार्थी नहीं हो, कौन से लाभ नहीं है, लाभ पद पर नहीं हो, और संसद या विधानमंडल में उनका कोई सदस्य नहीं हो तभी वह राष्ट्रपति बन सकते हैं। और तीसरा है उनका 59 के बाद है कि वह 59 के बाद है 60 पे चलते हैं। 60 पे आर्टिकल 60 आपको बताता है कि शपथ राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ दिलवाता कौन है, CJI दिलवाता है CJI। आर्टिकल 61 को आपको 61 में आपको हो जाएगा महाभियोग। 60 में शपथ लेते हैं, 61 में
महाभियोग हो जाएगा। इससे भाग लोकसभा एवं राज्यसभा की कुल सदस्यता होती है। तो इसमें महाभियोग लगाने के लिए राष्ट्रपति पर राज्यसभा या लोकसभा कुल सदस्यता के लगाने पर महाभियोग उन पर लगता है। और आर्टिकल 62 में है आपको कि राष्ट्रपति के पद रिक्त होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि साथ में शपथ दिया गया है, तो यह कार्य नहीं किए होंगे तो महाभियोग लगा दिया गया। अब 62 में उनका सीट खाली कर दिया गया, फिर दूसरा राष्ट्रपति बने। तो ये तीनों है मिला हुआ। तो 60 में शपथ दिया गया, दूसरा महाभियोग लगा दिया गया 61 में, अब 62 में खाली हो गया, हटा दिया गया तो सीट खाली हो गया। तो इसका ट्रिक है, शॉर्ट वर्ड में इसका ट्रिक है याद करने का कि ट्रिक मेथड आपको बहुत काम देगा। TRC के ट्रिक याद रखिएगा कि 52, 53, 54 ये सब का ट्रिक है। तीनों का है कि पकाने 55, 56 इसका है कि पकाने काका 57, 58 इसका है कि दुयो। और यहाँ पे हो गया कि 59, 60, 61 इनका हो गया कि डगम। तो पकाने का क्या होगा कि पकाने का होगा मतलब कि राष्ट्रपति का पद प से इसका 52 में राष्ट्रपति का पद, पकाने राष्ट्रपति का पद हो गया है। तो पकाने प से पद राष्ट्रपति का, का से कार्यपालिका, का से कार्यपालिका, नी से निर्वाचन, का से कोट, का से का 55 में का था, का से राष्ट्रपति का कोटा, का से काल, दो से हो जाएगा दोबारा उनको बनाया गया, निर्वाचन करके दोबारा उनको बनाया जा सकता, दोबारा बनाया जा सकता है। 58 का हो गया, यो से हो गया कि आपको यो से योग्यता, दोबारा निर्वाचन, यो से हो गया योग्यता, याद रखिएगा यो से योग्यता हो गया। द से दशा, ग से दशम है शायद, दशम से हो जाएगा आपका दशम से हो जाएगा कि उनको शपथ कौन दिलाता है, 60 में शपथ कौन दिलाता है, 100 से शपथ। अब म से 61 में म से क्या था, महाभियोग लगा दिया गया, महाभियोग लगा दिया गया इन पे। तो यहाँ पे याद रखिएगा पकाने काका दुयो दशम, का ये ट्रिक याद रखिएगा, आगे चल के बहुत काम आएगा।